नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते आज की खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने रविवार को बेगूसराय में आयोजित एक जनसभा के दौरान बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने मंच से कहा कि स्पष्ट शब्दों में कि यदि अगली बार बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो राज्य में रह रहे एक एक बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। पीएम मोदी के पूर्णिया दौरे की तैयारियां तेज। चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। इस दिन वह पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के प्रशासनिक तैयारियां भी अंतिम चरण में है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार अधिकारी यात्रा पर निकलेंगे। तेजस्वी यादव। विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। सभी दलों के नेता अपने अपने तरीके से मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश में लगे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। तेजस्वी की इस यात्रा का नाम है बिहार अधिकार यात्रा रखा गया। बिहार के मंत्री ने महागठबंधन को बताया लुटेरा पार्टी। कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का एआई वीडियो जारी करने के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी के साथ साथ एनडीए के तमाम दल कांग्रेस और आरजेडी पर हमलावर हो गए हैं। बिहार सरकार के मंत्री जनक राम ने महागठबंधन को लुटेरा पार्टी और राहुल गांधी तेजस्वी यादव को इस गैंग का सरगना बताया है। आधुनिक हथियारों से लैस होगी बिहार पुलिस। बिहार पुलिस आने वाले दिनों में आधुनिक हथियारों और स्मार्ट पुलिसिंग के उपकरणों से लैस होने जा रही है। इसके लिए केंद्र प्रायोजित योजना असिस्टेंट टू स्टेट्स एंड यूटी फॉर मॉनेटाइजेशन ऑफ पुलिस के तहत राज्य को फंड मिलेगा, जिसमें 60% राशि केंद्र और 40% राज्य अपने स्तर से खर्च करेगी। यह जानकारी एडीजे सुधांशु कुमार ने पुलिस मुख्यालय सदर पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। सहरसा में एनडीए सम्मेलन में बवाल। सफाई कर्मियों ने मंत्री श्रवण कुमार को खदेड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर सहरसा से है, जहां मंत्री श्रवण कुमार का सफाई कर्मियों ने घेराव कर दिया। इस दौरान मंत्री को सफाई कर्मियों के विरोध का सामना करना पड़ गया और साथ ही मौके पर अफरा तफरी भी हो गया। सफाई कर्मियों के विरोध के बाद मंत्री श्रवण कुमार को मौके से वहां भागना पड़ा। पाकिस्तान से धमकी मिलने के बाद बिहार में हाई अलर्ट। बिहार पुलिस को पाकिस्तान से राज्य में बम धमाके की धमकी मिलने के बाद पूरे राज्य में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर असद नाम के पाकिस्तानी हैंडलर ने 12 सितंबर को सार्वजनिक स्थलों पर ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। एनडीए में सीट शेयरिंग से पहले उम्मीदवारों का ऐलान। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सीट शेयरिंग से पहले ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा शुरू कर दी है। जेडीयू के बाद अब भाजपा ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। स्वच्छता मामले में इंदौर को पछाड़ सकता है जमशेदपुर। टाटा स्टील यूआईएसएल के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि नागरिकों के सहयोग से जमशेदपुर इंदौर को पीछे छोड़ स्वच्छता में नंबर 1 बन सकता है। शहर में गीला सूखा कचरा पृथक्करण एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने वर्ष 2026 तक हर घर को नल से पानी देने की योजना बताई। जमशेदपुर में नए फ्लाईओवर की योजना खटाई पर पड़ गया है। सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कोल इंडिया के नियमित और ठेका श्रमिकों की दुर्घटना में मौत पर आश्रितों को 1 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने रांची दौरे पर कोल इंडिया के श्रमिकों के लिए कई घोषणाएं की हैं। विश्वकर्मा पूजा से दुर्घटना में आश्रितों को 1 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा मिलेगा। नियमित श्रमिकों को 2 करोड़ और ठेका श्रमिकों को 1.40 करोड़। कोविड एक्स ग्रेशिया राशि 15 लाख से बढ़कर 25 लाख हुई है। सभी कोल माइंस में ड्रेस कोड अनिवार्य होगा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।